बच्चों का कार्टून टीवी। एक जंगल में एक हिरन घास खाने के बाद इधर उधर कूद रहा था। वो बड़ा सिर फिरा था, कभी पूरब में दौड़ता, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में जाता और कभी दक्षिण में छलांग लगाता चला जाता। इसे एक खरगोश ने देखा और समझाया, हिरन भैया जरा संभल कर कूदो, जंगल का इलाका है, कुछ भी हो सकता है। खरगोश भैया अपनी तो चाल निराली है, अपनी छलांग मतवाली है। इस जंगल का चप्पा चप्पा मेरे कदमों की आहट पहचानता है। तुम समझे कि नहीं समझे? मुझे लगता है तुम ज्यादा ही समझदार हो, तुम्हें अब समझाना मेरी ना समझी होगी। इतना कहकर खरगोश वहाँ से खिसक गया और हिरन महाराज की उछल कूद जारी ही रही। वो एक बार जोर से दौड़ा और दौड़ता ही चला गया। अचानक सामने पत्तियों के ढेर के पीछे एक गड्ढा आ गया। वो रुकते रुकते फिसल गया और गड्ढे में गिर गया। गड्ढा बड़ा था, इसलिए हिरन ज्यादा डर गया। वो बाहर आने के लिए कूदने लगा, लेकिन आ नहीं पाया। उसके बाद उसने मदद के लिए गुहार लगाना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, निकालियो भाई, इस गरीब की पुकार सुन लो। उस गड्ढे से कुछ दूरी पर एक बंदर आ रहा था। उसके कानों में आवाज पड़ी तो वो चारों तरफ देखने लगा। उसकी समझ भी नहीं आ रहा था कि आवाज आ कहां से रही है। हाँ, चारों तरफ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? कहीं कोई भूत तो नहीं? अरे मैं भूत नहीं हूँ, मुझे बचा लो, बड़ा उपकार होगा। अरे भाई तुम दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हो? क्या आकाशवाणी से बोल रहे हो? अरे मैं गड्ढे के अंदर हूँ, तुम्हें कैसे दिखाई दूंगा? गड्ढे के पास में आओ, मेरी मदद करो। बंदर को पास में पत्तियों के पास एक गड्ढा दिखाई पड़ा। वो धीरे धीरे पास में पहुंच गया। अंदर देखा तो हिरन महाराज मदद की विनती कर रहे थे। अरे हिरन भाई, तुम गड्ढे के अंदर कैसे पहुंच गए? भैया नासमझी के कारण बहुत बड़ा धोखा खा गया। अब तो मैं अंदर हूँ, सही ढंग से बता नहीं सकता। खरगोश ने समझाया था, मैं नहीं समझ पाया था और कुत्ता खा गया। मैं तो तुम्हें निकाल नहीं पाऊंगा, अगर कोशिश करूंगा तो खुद ही गिर जाऊंगा। अब तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, ऊंची छलांग लगानी होगी। बहुत सारे जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए। कोई नई नई तरकीब सोच रहा था। खरगोश ने एक तरीका निकाला। हिरन भाई, हम लोग तो तुम्हें निकाल नहीं पाएंगे, कुछ देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद एक भयानक बब्बर शेर आने वाला है, सुना है बड़ा खूंखार और भूखा है। यदि उसने तुम्हें देख लिया तो समझ लो सीधे ऊपर का टिकट कट जाएगा। खरगोश की बात सुनकर हिरन डर गया। प्राण के भय से उसके अंदर न जाने कहां से बड़ी ताकत आई। उसने सांस खींचकर एक ऊंची छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर आकर वो अपने पराक्रम पर इतराने लगा। हाँ, ये पैंतरा मेरा पुराना है, कभी कभी आजमाता हूँ और लंबी छलांग लगाता हूँ। वो सबके सामने अपनी बड़ाई हाँक रहा था। उसी समय सियार ने प्रश्न किया, अरे हिरन भाई, तुम्हारी नजर तो बड़ी तेज है, इतना बड़ा गड्ढा तुम्हें दिखाई नहीं दिया? क्या गड्ढे ने तुम्हें अंदर खींच लिया? अब यार सच सच बताओ, तुम गिरे कैसे? सियार की प्रश्न पर हिरन खुश हो गया। यार भाई, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं सही जगह पर आ गया हूँ, इसलिए इसका उत्तर बताने में मुझे अधिक आसानी होगी। सभी लोग एक तरफ खड़े हो जाओ, मैं बताता हूँ कि मैं गिरा कैसे। हाँ। हिरन पीछे आया और जोर से दौड़ते हुए उसी गड्ढे में कूद गया। इसी तरह मैं गड्ढे में गिर गया था। उसकी इस हरकत से सभी हैरान रह गए। अरे भोंदू, तुमने ये क्या कर दिया? अपने आप को फिर से गिरा लिया। खरगोश भाई, तुम नहीं समझोगे, ये अपना अंदाज है। अभी फिर से छलांग लगाऊंगा और बाहर निकल आऊंगा। ये कहकर हिरन ने ऊंची छलांग लगाई, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। 2-3 बार उसने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। ये हिरन दिमाग से पैदल है, भला कोई गड्ढे में फिर से गिरने का प्रयोग करता है। बार बच गया, फिर अपनी ही मूर्खता से फंस गया। अब तो लगता है ये गड्ढे में नहीं रह जाएगा। नहीं नहीं, मैं गड्ढे में रहा तो शेर मुझे खा जाएगा, मुझे बचा लो यारो। बड़ी देर तक तमाशा चलता रहा। हिरन कूद कूद कर फिर से गड्ढे में फिसलता रहा। इसके बाद बड़ा जिराफ वहां आया और उसने गर्दन को झुकाया।
फिर इसके बाद हिरण को बाहर निकाल लिया गया। गड्ढे में गिरने के प्रयोग की मूर्खता दोबारा मत करना, वरना अंदर ही रह जाओगे। इस तरह से मूर्ख हिरण की जान बचाई गई और उसे सब जानवरों ने जंगल में भेज दिया।